तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये पाको ब्रेक्स परमानेंट हार्ट का पार्ट 6 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स सासुकी को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार में ले जाता है। अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसे अपने फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर उससे बोलता है, इस देश में तुम्हारा कोई नहीं है। वह बोलती है, नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। ये सुनकर मैक्स थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ रहना और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वह मान तो जाती है मगर थोड़ा हेजिटेट करने लगती है। मैक्स बोलता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? वह बोलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम उस टाइम इतना परेशान क्यों थे जिससे तुम ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे? वह सब कुछ बोल देता है कि कैसे एक बिजनेसमैन ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया, बट वह यह नहीं बताता कि उसके बेटे ने सुमेरे के साथ क्या क्या किया और एक कंपनी ओनर से मिलने जा रहा था जिससे उनकी कंपनी थोड़ी स्टेबल हो जाए। सासुकी बोलती है, ओ अच्छा, ऐसी बात है। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मैक्स बोलता है, मॉम, डैड, मैं और मेरी सिस्टर। वो पहले एक एक्ट्रेस थी, अब उन्हीं बिजनेसमैन ने उसका करियर भी ख़त्म कर दिया। सासुकी बोलती है, ये तो गलत बात है। अच्छा, ये बताओ तुम कौन सी कंपनी के पास जा रहे हो? देन मैक्स बोलता है, मैंने सुना है 200 कंपनी के एम्पायर का नाम ताकेशी है और उनके हर 200 कंपनी के 200 सीईओज हैं और ताकेशी सर की एक कंपनी अमेरिका में भी है। उन सीईओ का नाम केंजी है और अगर केंजी सर का सपोर्ट मिल गया तो कंपनी थोड़ी बहुत स्टेबल हो सकती है। अब शायद मैं उनसे ना मिल पाऊँ, मुझे उनका अपॉइंटमेंट ही बहुत मुश्किल से मिला था। सासुकी बोलती है, ओह सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैक्स बोलता है, अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी थी, मुझे माफ़ कर दो। देन मैक्स बोलता है, तुमने मेरे बारे में तो बहुत कुछ पूछ लिया, पर अपने बारे में तो बताओ। सासुकी बोलती है, मैं जापान की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं पहले यहीं रहती थी, लेकिन कुछ सालों के लिए मैं जापान चली गई, लेकिन फिर से यहीं रहने आ गई। मेरे मॉम डैड नहीं है और देन जापान में मैंने एक ओल्ड मैन को अपना ग्रैंडफादर मान लिया था। वो भी कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो गए थे। मैक्स बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। देन मैक्स बोलता है, तुम वैसे कर क्या रही हो? सासुकी बोलती है, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। मैक्स बोलता है, मेरी कंपनी में जॉब कर लो जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। सासुकी मान जाती है। देन जब तक सासुकी का पैर ठीक नहीं हो जाता, मैक्स सब छोड़कर उसी की देखभाल कर रहा था। ठीक 4 दिन बाद वह अपने घर आता है। उसके डैड बोलते हैं, 4 दिन से थे का। उसकी मॉम बोलती है, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैक्स बोलता है, हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुमेरे के डैड आज तक सुमेरे से गुस्सा थे। वह इतने सालों में सुमेरे से कभी बात नहीं करते थे। सुमेरे हमेशा रात रात को रोती रहती थी और बस मिक्सू को याद करती थी, क्योंकि उसने ही उसे हंसकर जीना सिखाया था। वो कई बार मिक्सू के घर पर कॉल करती तो है, मतलब उसके मॉम डैड वाला घर पर। वह मिक्सू के मॉम या डैड उसके डैड की आवाज़ सुनकर ही कॉल कट कर देती थी। उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मिक्सू के बारे में पूछकर उससे बात कर सके, क्योंकि उसे लगता है ताकि मिक्सू अब उसे पसंद नहीं करता और वैसे भी वो क्या मुंह लेकर उससे बातें कर पाएगी, क्योंकि वही सब कुछ छोड़कर अमेरिका आई थी। अब सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। सासू से मैक्स के डैड के अमेरिका वाली कंपनी में ही एक एम्प्लॉय थी और तो और मैक्स के डैड और
सुमेरे भी उसी कंपनी में काम करते थे। लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में थी। एक दिन बाद मैक्स के मोबाइल फ़ोन पर एक ईमेल आता है। वो ईमेल उसी कंपनी से था जिससे मैक्स अपॉइंटमेंट मिलने का वेट करता रहा था, बट एक्सीडेंट की वजह से जा नहीं पाया। इस बार खुद उस कंपनी के सीईओ केंजी ने ही मेल किया था। उस मेल में फिर से मिलने की बात की थी। मैक्स खुश हो जाता है और अपने डैड को बता देता है। उसके डैड बोलते हैं, बेटा अब सब तुम्हारे ही हाथ में है। अच्छे से प्रेजेंटेशन देना जिससे हमारी कंपनी स्टेबल हो जाए। रात के 8 बज चुके थे। कंपनी से सब चले जाते हैं। बस मैक्स, सुमेरे और सासुके ही रह जाते हैं। मैक्स सासुके के पास आकर उससे अपॉइंटमेंट वाली बातें करने लगता है। सासुके खुश होकर बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मैक्स बोलता है, तुम मुझे अकेले में सर मत बोला करो, हम तो फ्रेंड्स हैं ना। सासुके ठीक है बोलती है। उन दोनों को सुमेरे देख लेती है। सुमेरे मन ही मन इमेजिन करने लगती है खुद को और मिक्सू को। उसके बाद उन दोनों के पास आकर उन दोनों से बोलती है, क्या बातें चल रही हैं लवर्स में। ये सुनकर मैक्स और सात्सुकी शर्मा जाते हैं। मैक्स बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है सुमेरे, मैं इनसे पूछ रहा था कि आप हमारे साथ ही चलेंगे क्योंकि रात बहुत हो रही है इसलिए। सुमेरे बोलती है, हाँ हाँ मुझे सब पता है, मुझसे मत छिपाओ। सात्सुकी वहाँ से उठकर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर शर्माने लगती है। सुमेरे बोलती है, देखा भाई वो कैसे शर्मा रही है। अब सीन कट होकर नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है। मैक्स सीईओ से मिलकर प्रोजेक्ट ले लेता है। आप लोगों को एक बात बता दूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। बर्डमैन ने जितने भी परमिट्स थे सबसे 6 साल पहले ही परमिट सेट ले लिया था, क्यों ये बोलकर कि अब अर्थ पर ज़्यादा क्राइम नहीं है। अब अर्थ पर परमानेंस की ज़रूरत नहीं है और सबकी मेमोरी इरेज कर देते हैं। बस पायन, बूबी, पाको और सासुकी की मेमोरी इरेज नहीं करते और बर्डमैन फिर से हमेशा हमेशा के साथ अर्थ छोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मिक्सू को दूर से देखकर खुश होकर चले जाते हैं। अब बर्डमैन खुश क्यों हो रहे थे ये आपको आगे पता चलेगा। और पाको और सासुकी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं। आई होप अब आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब स्टोरी में वापस आते हैं। मैक्स की कंपनी को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं, जैसे उनकी कंपनी फिर से ऊंचाइयों पर आ गई थी। ताकेशी ताकेशी के और भी कंपनियों से मैक्स के कंपनी के कॉन्टैक्ट अच्छे हो गए थे। ये बात ताकेशी को पता चलती है और वो सोचता है कि कोई कंपनी इतनी जल्दी कैसे वापस खड़ी हो सकती है। वो अपने सेक्रेटरी से मैक्स की कंपनी की फाइल मंगाते हैं और देखते हैं कि उसी की कंपनियां मैक्स की कंपनी को हेल्प कर रही है और इन्वेस्ट भी कर रही है। उन्हें ये देखकर इतना गुस्सा आता है, वह सीधे ड्राइवर को बोलते हैं, होशिनो इंडस्ट्री चलो। वह उस कंपनी में सब लोग ताकेशी सर को जानते थे। वह सीधे बॉस के ऑफिस की तरफ जाते हैं। जाते टाइम उन्हें सात्सुकी दिखती है। देन वह सीधे ऑफिस में एंटर करते हैं और मैक्स से बोलते हैं, देखिए मेरी जितनी भी कंपनियां हैं वो सब तुम्हारी हेल्प करेगी, बस तुम्हें हमारे अंडर काम करना होगा और अपने 70% शेयर्स हमारे नाम करने होंगे। ये सुनकर मैक्स हाँ बोल देता है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अभी अभी तो उसकी कंपनी वापस खड़ी हुई है। कुछ महीनों में मैक्स ने एक कंपनी से 2-3 कंपनियों का मालिक बन चुका था और तो और मैक्स और सासुकी के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। बस वो दोनों एक दूसरे से कभी बोल नहीं पाए। तभी एक दिन डैनियल को सात्सुकी दिखाई देती है रास्ते में।
वह अपनी कार से उतरकर सासुके के पास जाता है और बोलता है, तुम सासुकी ही हो ना? सासुकी बोलती है, हाँ, आप कौन? डैनियल बोलता है, मैं डैनियल हूँ। कैसी हो सासुकी? ये सुनकर सासुकी वहाँ से भाग जाती है और सीधे होशिनो इंडस्ट्री पहुंचती है। उसे मैक्स देख लेता है। वो जोर जोर से हाफ रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वह मैक्स सात्सुकी को का हाथ पकड़कर अपने केबिन में ले जाता है। सारा स्टाफ उन दोनों को ही देख रहा था, साथ में सुमेरे भी उनके पीछे उसी केबिन में जाती है। मैक्स उसे चेयर पर बिठाकर उसे पानी देकर पीने को बोलता है। देन पानी पीकर सात्सुकी को थोड़ा आराम मिलता है। देन मैक्स पूछता है, क्या हुआ सात्सुकी? सात्सुकी पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैक्स ने अपनी कसम देकर उसे पूछने लगा होगा। सात्सुकी सब बता देती है। मैक्स बोलता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? देन उसी टाइम सुमेरी बोलती है, वो कौन है सात्सुकी? उसका नाम क्या है? जैसे ही वह बोलती है, मैक्स और सुमेरे हैरान हो जाते हैं। सुमेरे बोलती है, क्या डैनियल ने रोका तुम्हें? सात्सुकी बोलती है, तुम क्या उसे जानती हो? सुमेरे हाँ बोल देती है। तब सात्सुकी चेयर से एकदम खड़ी होकर सुमेरे के पास आती है और बोलती है, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया ना? सुमेरे बोलती है, तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? देन सात्सुकी अपना पास्ट बताने लगती है। बोलती है, वो लड़का इतना ज़्यादा खराब है, मैंने उसे 9 साल पहले मिली थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मुझे उसके बारे में धीरे धीरे सब पता चल गया। वो लड़का एक प्लेबॉय है, लड़कियों के साथ गलत हरकतें करके उन्हें छोड़ देता है, लड़कियों की लाइफ खराब कर देता है। मैं तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन लड़कों से मेरा ट्रस्ट उठ चुका था। लेकिन उसके बाद मुझे एक फ्रेंड मिला जो बहुत ही ज़्यादा मासूम था, और तो और उसने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। हम एक साथ ही एक घर में रहते थे, और तो और एक ही रूम में सोते थे, अलग अलग बेड लगाकर। बट उसने आज तक मुझे कभी भी वैसी नज़रों से नहीं देखा। देन सुमिरे बोलती है, उसका नाम क्या है? वह बोलती है, सॉरी सुमिरे, मैं उसका नाम नहीं बता सकती, उसने सबके सामने बताने को मना किया है। इतना जान लो कि उसका सरनेम ऐसे शुरू होता है। देन सुमेरे तो नहीं जान पाई, लेकिन बोलती है, फिर तो ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। वैसे ये अभी कहाँ है? सासरी बोलती है, ये 5 साल पहले ही मुझे छोड़कर चला गया और बोलकर गया कि मैं 5 साल बाद आऊँगा। देन अपना ख्याल रखना, ऐसे बोलकर चला गया। पास ही में मैक्स जेलस फील करता है। सुमेरे सात्सुकी से इशारों में बोलती है, वो देखो, तुम्हारा आशिक जेलस फील कर रहा है। देन सात्सुकी मैक्स के पास जाकर सुमेरे के सामने ही उसे गाल पर किस कर देती है। ये देखकर सुमेरे तो हैरान हो जाती है, लेकिन अपना मैक्स बिल्कुल शॉक हो चुका था। सात्सुकी बोलती है, अच्छा, तुम कैसे जानती हो डैनियल को? सुमेरे सब बता देती है। सात्सुकी बोलती है, अच्छा हुआ सुमेरे तुम बच गई, वो लड़का तुम्हारी लाइफ ख़राब कर देता। अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मिलते हुए हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। थैंक यू वेरी मच।